श्री गोकुल नाथ की जय। અતસ્થ્યમ હરિસ્થાને તદીયૈ સહ તત્પરે, જે સારા વૈષ્ણવો છે એમની સાથે રહી અને આપણે હાથ પવિત્ર કરી શકીએ એવી આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુએ જે લોકો સ્વરૂપ સેવા કરી રહ્યા છે, જે ભક્તિ માર્ગીય જીવન પ્રણાલી જીવી રહ્યા છે એમના માટે આ આજ્ઞા કરી. એવી જ રીતે કંઈક આજ્ઞા શ્રી મહાપ્રભુએ શરણ માર્ગીય જીવો માટે પણ કરી છે. જગન્નાથે વિઠ્ઠલે છે શ્રીરંગે વેંકટે તથા યત્ર પૂજા પ્રવાહ સ્યાત તત્ર તિષ્ઠેત તત્પરઃ. ત્યાં આજ્ઞા છે તિષ્ઠેત, તું ત્યાં જઈને રે. અને કઈ રીતે? ઉદાસીન ભાવથી નહીં, તત્પર સંતિષ્ઠેત, તત્પર થતી તું ત્યાં રે. એટલે સમય સમયે તું તીર્થવાસ કર. અને એમાં તો કંઠોક્ત આ 4 જગ્યાઓ બતાવી શ્રી મહાપ્રભુએ: જગન્નાથ, શ્રીરંગપટ્ટનમ, તિરુપતિ બાલાજી અને પંઢરપુર વિઠ્ઠલનાથ. આ 4 તો કંઠોક્ત શ્રી મહાપ્રભુએ આજ્ઞા કરી છે. એટલે મર્યાદા માર્ગીય સ્થળો તો બતાવે છે કે જ્યાં અનેકો વર્ષથી સતત પૂજાનો પ્રવાહ ચાલે છે અને જે પૂજાના પ્રવાહના કારણે જે દેવ બિરાજી રહ્યા છે એમના પ્રવાહના કારણે બધું ત્યાં તંત્ર આપણને જોવા મળે. એ તીર્થોમાં વાસ કરવાથી, ત્યાં જવાથી એની જે તીર્થનું જે વાતાવરણ છે, જે વાયુ છે, તે આપણને પવિત્ર કરનારી છે, તે આપણને પવિત્ર કરે છે. એટલો મહાત્મ્ય तीर्थों बताव्यो છે. यालिए श्री महाप्रभु वहां कह रहे हैं कि इन जगह जाओ और वहां जाकर के रहो. ये प्रकार शरण मार्ग को विकसित करने को है. ये शरण मार्ग में 6 सोपान बताए हैं, या मैं आगे कैसे बढ़ दूं. जैसे आज जो दीक्षा के लिए जिनने नाम अपने लिखाए हैं, अब जब वो दीक्षा लेंगे, दीक्षा लेने के बाद वो प्रक्रिया के 6 प्रोसेस बताए हैं. ये बहुत से लोगों को ख्याल नहीं है और उनको लगे कि हमने कंठी ले ली એટલે વાત પતી ગઈ. પણ એ વાત પતી નથી જતી, ત્યાંથી વાત શરૂ થાય છે. और वाको पहलो स्टेप है अनुकूलस्य संकल्पः. क्या है? बोलो और बोलो, 2-3 बार बोलो. अनुकूलस्य संकल्पः, अनुकूलस्य संकल्पः. ये पहलो स्टेप है. क्या? संकल्प કરીએ છીએ કે સર્વપ્રથમ આ શરણ માર્ગ માટે જે કાંઈ પણ અનુકૂળતાઓ છે એ અનુકૂળતાઓનો સંકલ્પ કરીએ, એટલે કે એનું સમાયોજન કરીએ. એવું સમાયોજન કરીએ કે જેનાથી શરણ માર્ગીય જીવન આપણું अनुकूल बने. ये ऐसो संकल्प करके आगे बढ़े. एक बात, जब हमने अनुकूलताएं बना ली तो दूसरा स्टेप आयो प्रतिकूल विवर्जनम. क्या? प्रतिकूल विवर्जनम. क्या? प्रतिकूल विवर्जनम. તેથી બીજો સ્ટેપ ઉપર આવ્યા એ છે प्रतिकूल विवर्जनम. પહેલો સ્ટેપ अनुकूलस्य संकल्पः, બીજું સ્ટેપ प्रतिकूल विवर्जनम. જ્યારે अनुकूलताનું વિચાર કરી દીધું, अनुकूलता को सब विचार जब कर लियो, फिर विचार ये करेंगे कि अब प्रतिकूलताएं जो है उनको कैसे दूर करें, अनुकूलताएं कैसे समेटें और प्रतिकूलताएं दूर कैसे करें. ये दूसरा स्टेप है. करके पहला सोपान अनुकूलस्य संकल्पः और बाद में प्रतिकूल विवर्जन. ये दूसरा स्टेप आ गया.
जब ये दूसरा स्टेप अपन ने विचार कर लियो तो हम तीसरे पगथिया के लिए, तीसरे स्टेप के लिए तैयार हो गए। और वो तीसरा स्टेप है करिष्यति इति विश्वासः। करिष्यति इति विश्वासः। करशे, कौन करशे? मारा मालिक, मारा स्वामी, मारा प्रभु, मारू लोक परलोक दरेक वस्तु सिद्ध करशे एवो अटल विश्वास, एवो दृढ़ विश्वास। करिष्यति इति विश्वासः आ त्रिजु पगथियो। ये क्या आ गयो? क्या वो मैं तो अब कैसे आ गयो है? हाँ, ये चक्कर है। चलो ठीक है। करिष्यति इति विश्वासः। जब ये दृढ़ विश्वास हमने कर लियो, देखो एक के बाद दूसरा, दूसरे के बाद क्रमशः सोपान कैसे आगे बढ़ रहे हैं, वो दृढ़ता कैसे बढ़ रही है, दृढ़ता कैसे आ रही है, अनन्यता कैसे आ रही है, वो अपन अपने स्वयं के अनुभव में अपन समझ सके। ये स्वयं की अपनी अनुभूति है। तो अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विवर्जनम करिष्यति इति विश्वासः। मेरो मालिक, मेरो परमात्मा मेरो सब कुछ सिद्ध करेगो, ऐसो दृढ़ विश्वास। या लिए जो भगवान जैसे गीता में आज्ञा कर रहे हैं कि कभी प्रतिकूलताएं आए तो जो सच्चो जीव है, जो अपने मार्ग के, श्री महाप्रभु के बताए गए मार्ग सु जो अपने स्वभाव और अधिकार को पुष्ट करे, वो जीवन में कभी विचलित नहीं हुआ है। सुख दुख तो सबके जीवन में है, जीवन को नाम ही सुख दुख है, कहां नहीं है। पर मैंने ऐसे कई लोग देखे हैं कि जीवन की छोटी सी भी अगर कहीं कुछ तकलीफ आ जाए तो बिल्कुल थक जाएं, हार जाएं, टूट जाएं, रोने लग जाएं कि ओहो क्या हो गया। तब हम लोग, मुझको यही लगे कि क्यों ये इतने आत्मबलसु क्यों हीन है। ये जरा जीवन में तकलीफ नहीं आई और बिल्कुल टूट गए, हार गए, थक गए, जैसे कुछ नहीं रहे हो, अब कुछ करने जैसा है ही नहीं है। अरे जीवन में तकलीफ तो, सुख दुख तो सबके साथ जुड़े हुए हैं, कौन के साथ सुख दुख नहीं है। भगवान राम के जीवन चरित्र को देखो, क्या वहां पे वो पूरा आदर्श, पूरा जीवन अपन को या महसूस अपन को मिलेगा। तब जब भगवान भी ये चीज के, उनके भी सन्मुख ये चीज है, लोकवत्तु लीला कैवल्यम, तो हम तो मनुष्य हैं, तो कहां तकलीफ, सुख दुख तो जीवन के पहलू हैं। बाकी बिना तो अगर जीवन में सुखी सुख है और अगर अपन दुखी दुख, तो जीवन की क्या अपन सार्थकता जान पाएंगे, जीवन को ही नहीं समझ पाएंगे। यानी आवश्यक है ये चीजें। सो अनुकूलस्य संकल्पः प्रतिकूल विवर्जनम। पर वहां में एक बात जरूर है, करिष्यति इति विश्वासः। अगर विश्वास है तो सब कुछ सरल बन जाए। सुख दुख है मोमेंटरी, वो हर एक के जीवन में आवे, पर अगर ये दृढ़ता है कि मेरा सब कुछ, अगर कुछ भयो है तो भगवत इच्छा है, पर या ये दिन में भी हर रात की एक सुबह तो हो ही है। तो सुबह होवे वो एक मंगल दिशा लेकर के आवे कि नहीं आज अपन कुछ न कुछ नया करेंगे और अच्छी कहीं ना कहीं दिशाएं खुलेंगी। तो वो अपना एक सत्संकल्प है, एक पॉजिटिविटी है, एक सकारात्मकता है अपने अंदर। सो तीसरा है करिष्यति इति विश्वास। ये जो पावर है जीवन में सारी कठिनाई इनको झेलने को, वो ये तीसरे सोपान से अपन को आ रहे हो कि करिष्यति इति विश्वास। बहुत बड़ा संबल है। जहां जन्म मृत्यु के गंभीरतम सत्य आकर के खड़े हो जाएं जीवन में, तब डॉक्टर भी कहीं कहे कि भाई आगे भगवान की जो इच्छा होगी, भगवान की मर्जी से होगी, हमने अपना सारो प्रयास कर दियो, आगे भगवत इच्छा। तो जिनकी दोरी अपन हाथ में सौंप रहे हैं वो भी कहीं ना कहीं आगे जाकर के अपनी लिमिटेशन बता करके यही कह रहे हैं कि आगे श्री प्रभु कृपा करेंगे। और वो करिष्यति इति विश्वासः। अगर वो भक्त को मनोभाव है, बड़ो दृढ़ मनोभाव है, और वो ऐसा मनोभाव है कि जासू ये जीवन के सारे जो द्वंद्व हैं, सुख दुख, लाभ हानि, जय पराजय, इनमें सु मनुष्य पंडिता समदर्शिनः भगवान आज्ञा कर रहे हैं गीता में, वो सहजता से निकल जाए। तो ये पावर अपन को दिया गया है, वो पावर समझने की देर है सिर्फ। सो करिष्यति इति विश्वासः। चौथो, जब हमने ये 3 सोपान क्लियर कर लिए, तब चौथो सोपान आ गयो और वो है भर्तृत्वे वर्णम सदा। भर्ता, भर्ता यानी स्वामी, भरण करने वालों, पोषण करने वालों, वो भर्ता। तो मेरे स्वामी और सेवक को जो संबंध है
वो संबंध की यहां बात बताई जा रही है कि वह परमात्मा को मैंने भर्ता के रूप में, मेरे स्वामी के रूप में मैंने उनको वर्ण कियो, मैंने उनको स्वीकार कियो। क्या कियो? उनको स्वीकार कियो। क्या रूप में मैंने उनको स्वीकार कियो? सदा भर्तृत्वे वर्णम, भर्ता के रूप में, स्वामी के रूप में, मालिक के रूप में मैंने उनको स्वीकार कियो। जैसे वर वधु को वर्ण करे और वधु वर को वर्ण करे, दोनों एक दूसरे को, वर वधु एक दूसरे को स्वीकार करे हैं एक गृहस्थ रूपी संस्कार को निर्वाह करने के हेतु सु, ऐसे ही यहां स्वामी सेवक को संबंध है, जहां वह सेवक ने स्वामी के रूप में श्री प्रभु श्री कृष्ण को स्वीकार किया। क्यों? क्योंकि ये भाव पहले ही तीसरे स्टेप पे क्या चीज होती? थर्ड स्टेप, तीसरा स्टेप क्या है? तीसरा सोपान क्या है? करिष्यति इति विश्वास। जब ये विश्वास हो गए हो कि वो मेरा सब कुछ सिद्ध करेंगे, तो फिर चौथे सोपान में उनको स्वामी को स्वीकार करना वो सहज रूप से आ ही रहे हो। वहां में सोचने की कोई बात ही नहीं है। जब हमने ये दृढ़ निश्चय कर लियो, ये विश्वास हो गयो कि मेरो लोक परलोक सब कुछ मेरे स्वामी, वो परमात्मा मेरो देखेगो, मेरो संभालेगो, वो मेरे योगक्षेम की चिंता वाकू है। क्योंकि भक्त भगवान ने वो प्रण ले रखो है कि न मे भक्त प्रणश्यति, मैं अपने भक्त को नाश नहीं होने दूं, करके योगक्षेमम वहाम्यहम, मैं वाके योग और क्षेम को, कल्याण को मैं वाको वहन करूंगा। ये प्रभु ने प्रतिज्ञा ले रखी है। गोपाये स्वात्म योगे न सोयम में व्रत आहित। गोवर्धन प्रसंग में श्री प्रभु ये बात आज्ञा कर रहे हैं, सोयम में व्रत आहित, मैंने ये व्रत लियो है कि मैं अपने भक्तन को जो है वो कभी भी उनको अहित नहीं होने दूंगा। सो करिष्यति इति विश्वास। जब अपन ने ये विश्वास पैदा हो गया, फिर क्या रुकावट है कि हम वाको अपने मालिक के रूप में वाको वर्ण कर लें? वाको वर्ण करना वो अटमोस्ट बड़ी सहज और स्वाभाविक श्रृंखला में आगे आ रहे हुए। तो ये भयो चौथो सोपान, भर्तृत्वे वर्णम सदा। या के बाद जब 4 सोपान अपन चढ़ लिए, जब 4 सिद्धि अपन ने चढ़ ली, पहली कौन सी थी? दूसरी और चौथी ભર્તૃત્વે વર્ણમ સદા। આ બધી આપણી પુષ્ટિ માર્ગની જ વાતો છે। અહીંયા કઈ હું ઉર્દી ફારસી લઈને નથી આવ્યો કે આ બધી આ જે શું નવી નવી વાતો લઈ આવ્યા, આ આપણી જ વાતો છે। પણ આ નવી નવી એટલા માટે લાગે છે કેમ કે આપણા જીવનમાં હવે સત્સંગ નથી। એટલે જે એકમાત્ર ઉપાય કે માર્ગ હતો આપણને આપણા ધર્મને ઓળખવા માટે, આપણી જાતને ઓળખવા માટે, આપણા સંસ્કારોને જાણવા માટે, એ હતું સત્સંગ, અને એ જ આપણા જીવનમાંથી વિસ્મૃત થઈ ગયું। તેથી આ બધી વાતો જે છે, જે પહેલા વડીલોના માટે બહુ જ સહજ હતી અને જાણતા હતા, એ હવે આપણને બધી નવી નવી લાગે છે, કેમ કે હવે અભ્યાસ નથી રહ્યો આ બધી વસ્તુઓનો। तो 4 सोपान थया आपड़ा। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूल विवर्जनम, करिष्यति इति विश्वास, भर्तृत्वे वर्णम सदा। જ્યારે 4 સોપાન થઈ ગયા, ચોથે આપણે પગથિયે આવી ગયા, એટલે 5મું સામે દેખાય છે, અને તે છે આત્મનૈવેદ્ય। આત્મનૈવેદ્ય એટલે આત્મનિવેદન। જ્યારે ભર્તા તરીકે, સ્વામી તરીકે એમનું વર્ણ થઈ ગયું, તો આગળની જે એક સ્વાભાવિક પ્રક્રિયા છે તે છે કે આપણે પોતાની જાતને, દેહેન્દ્રિય, પ્રાણ, અંતઃકરણ, જીવ સહિત પોતાને એ શ્રી પ્રભુના ચરણારવિંદના એમના રજકણમાં એ પોતાને સોંપી દે છે કે હે પ્રભુ, હું આપનો અને મારી સાથે જે કાંઈ પણ આ અહંતાસ્પદ, મમતાસ્પદ પરિકર, આ લોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધી જે કાંઈ પણ જોડાઈ રહ્યું છે, પતિ, પુત્ર, પત્ની વગેરે બધું જ, હું આપનો અને આ લોક સંબંધી અને પરલોક સંબંધી દરેક વસ્તુ, અહંતાસ્પદ, મમતાસ્પદ પરિકર, એ આપનો। કૃષ્ણ તવ અસ્મિ, હે પ્રભુ, હે કૃષ્ણ, હું તારો છું। ये आत्मनिवेदन बड़ी सहज प्रक्रिया घटित हो गई। 5वें जब अपन ने स्वामी के रूप में, भर्ता के रूप में उनको वर्ण कर लियो, तो वर वधु को वर्ण जब हो जाए, तब बाद में गृहस्थ एक दूसरे को वो समर्पित कर दें, सौंप दें अपने आप को। ऐसे ही यहाँ पे भी वो सहज है कि स्वामी सेवक को संबंध घटित भय और सेवक ने अपने आप को वहां
उनके चरणारविंद में अर्पण कर दियो, निवेदन कर दियो अपने आप को, तो वो आत्मा को निवेदन वहां हो गयो। सो पांचवा जो सोपान है वो आत्म नैवेद्य है। और जब अंतिम में ये जब प्रक्रिया घटित हो गई, जब माने अपनो सर्वस्व सौंप दियो श्री प्रभु के चरणारविंद में, तब जो अंतिम सोपान है वो है कार्पण्य। कार्पण्य मतलब दीनता। कार्पण्य मतलब क्या है? दीनता। क्योंकि वो पुष्टि मार्ग को रहस्य है, वो पुष्टि मार्ग को मर्म है। यहाँ अहंकार तो चले ही नहीं है, यहाँ मात्र दीनता है। प्रारंभ में भी दीनता है, मध्य में भी दीनता है और अंत में भी दीनता है। क्योंकि श्री प्रभु कोई भी अहंकारी जीव को कुछ भी ग्रहण नहीं करें। श्री प्रभु कभी भी अहंकारी वस्तु को कोई भी ग्रहण नहीं करें। या लिए भूल चूक भी करके भी, भूले चूके भी, जो ये मंदिरन में सब अपन ने तख्तियां लगा रखी है ना कि फलाने फलाने ने कि जय जय श्री गोक्लेश, फलाना फलाना ने जय जय श्री गोक्लेश, फलाना फलाना व्यक्ति है भवन आप्यू, फलाना फलाना व्यक्ति है पंखो आप्यो, फलाना फलाना व्यक्ति है कूलर आप्यू। મહેરબાની કરીને આ પદ્ધતિ ના રાખો અને એવો અહંકારનો પોષણ પણ થવો ન જોઈએ। कई कई जगह तो ये परिस्थिति रह गई है कि सिर्फ ठाकुर जी को श्रीअंग बाकी रह गए है। अगर वहां अपनो बस चलतो तो वहां भी जो है वो करवा देते कि ये हमारो है। ऐसी अपन ने कोई कसर बाकी नहीं छोड़ी। जहां चीज को श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि अंतिम सोपान दीनता है, और जाके लिए श्री महाप्रभु अपन को आज्ञा कर रहे हैं कि जीवई ही नमनमेव कर्तव्यम नाधिकम शक्यम इति सिद्धांत। अपने मार्ग को सिद्धांत क्या है? तो कह रहे हैं कि जीव श्री प्रभु के विषय में क्या कर सके, जीव के पास है क्या कि वो प्रभु को अर्पण कर सके। केवल अपनी दीनता वो अभिव्यक्त कर सके उनके चरणारविंद के रजकण में, केवल अपनी दीनता कर सके, नमन कर सके। वो नमन कह दो या दीनता कह दो या प्रविभाव कह दो, सब शरणागति कह दो, प्रपत्ति कह दो, सब एक ही शब्द हैं, अलग अलग नाम है। सो यालिए श्री महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं निबंध में कि जीवई ही नमनमेव कर्तव्यम नाधिकम शक्यम इति सिद्धांत। ये सिद्धांत है मेरे मार्ग को कि जीव केवल प्रभु के विषय में नमन ही कर सके। नमन के अतिरिक्त वाके पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि वो प्रभु को अर्पण कर सके। वो करेगो क्या अर्पण? क्यों? किमासनंते गरुड़ासनाय, किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम, वागीश किंते वचनीयमस्ति। किम आसनम ते गरुड़ासनाय। प्रभु कैसे हैं कि जिनको आसन स्वाभाविक भगवान गरुड़ हैं। हमारे प्रभु भगवान गरुड़ के आसन पे विराज रहे हैं। तो ऐसे वो गरुड़ जी कौन है? गरुड़ का स्वरूप क्या है? तो साक्षात वेद का स्वरूप है। छंदोमयाद हिरण्मयाद गरुड़ाद अति न्यूनमेव। तो जो साक्षात वेद को स्वरूप है, वो वेद को स्वरूप भगवान गरुड़ को बताए हुए। या लिए श्री प्रभु को आसन कौन सा है? उनको स्वाभाविक आसन भगवान गरुड़ जी के ऊपर विराज रहे हैं। तो हम कहां से लाएंगे ऐसो आसन? हम ज्यादा से ज्यादा क्या कर सकें कि लकड़ी को सिंहासन अपन ठाकुर जी के लिए बना दें। अगर कोई धनाढ्य है तो ज्यादा से ज्यादा वाकू रत्न और जो है सुवर्ण और रजत को बना करके वहां में रत्न इत्यादि मंडित करके उनको ज्यादा, तो भी वो कहीं ना कहीं जो गरुड़ जी हैं उनसे तो अति न्यून कोटि को है। सो मैं क्या दे सकूं उनको? भगवान को मैं क्या अर्पण करूंगा? किम आसनंते गरुड़ासनाय, गरुड़ासनाय भगवते किम आसनम। जीव क्या दे सके? फिर दूसरी बात समझाई, किम आसनंते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय। मणि में आभूषणन में सर्वश्रेष्ठ जो कौस्तुभ मणि है, वह कौस्तुभ मणि को श्री प्रभु अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कर रहे हैं। वह कौस्तुभ को धारण करने के कारण वो कौस्तुभ की शोभा बढ़ गई, क्योंकि श्री प्रभु ने वाकु अपने वक्षस्थल पे अलंकृत कियो, वाकु धारण कियो। तो जो कौस्तुभ मणि को धारण कर रहे हैं, ऐसे श्री प्रभु को मैं क्या आभूषण से अलंकृत कर सकूं? मेरे पास है क्या? या लिए भी कोई प्रकार की कोई योग्यता नहीं है जीव की कि वो
श्री प्रभु के लिए कुछ कर सके। तीसरी बात कही, लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम। लक्ष्मी जी जिनकी, महालक्ष्मी जी जिनकी दासी हैं, सेविका हैं, जो श्री लक्ष्मी के नाथ हैं, उनको मैं क्या अर्पण कर सकूं ऐसे श्री प्रभु को। श्री भगवान महाप्रभु आज्ञा कर रहे हैं कि लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमान है। वो हमारे प्रभु कैसे हैं? लक्ष्मी सहस्र लीला भी सेव्यमान। और वो जो सहस्र जो है वो कोई हजार की संख्या नहीं है, वहां वो अनंतवाची है। सहस्र तो वहां कहने के लिए, तो अनंत महालक्ष्मी है, अनंत लक्ष्मी है जिनकी सेवा कर रही हैं। जो लक्ष्मी की हम हर दिवाली पे पूजा कर रहे हैं, ऐसी अनंत लक्ष्मी है जिनके चरण सेवा कर रही हैं। ऐसे नाथ लक्ष्मीपति भगवान कृष्ण को मैं क्या दे सकूं, क्या अर्पण कर सकूं, करके तो भी कोई योग्यता नहीं है। या लिए अब चौथी और अंतिम बात समझा रहे हैं श्री महाप्रभु के वागीश किंते वचनीयम अस्ति। जो वागीश हैं, वाणी के ईश हैं, वाणी के पति हैं, वाक्पति हैं, ऐसे श्री प्रभु को मैं क्या वचन रूपी प्रार्थना उनको अर्पण कर दूं। वो शब्द लाऊं कहां से के जासू उनकी स्तुति हो सके, क्योंकि वो तो साक्षात वाणी के पति हैं। उनने जब शंख लगा दियो तब वो वाणी प्रस्फुटित हो गई। जैसे अपने यहां प्रसंग मिल रहा है कि नहीं, गोपाल दास जी को चर्वित तांबूल दियो तब गोपाल दास जी की वाणी प्रस्फुटित भई। और वंदु श्री विठ्ठलवर नवघन श्याम तमाल, ये उनकी वाणी प्रस्फुटित भई, जो मूलतः अपन माने और जो है कि वो श्री गोसाई बाबा की मूल वाणी है, उन्हीं के वचन है जो गोपाल दास जी के माध्यम से प्रकट भये। तो वागीश किंते वचनीयम अस्ति, मैं उनको क्या, मैं वाणी, मैं क्या प्रार्थना कर सकूं, मेरे पास कोई शब्द भी नहीं है, क्योंकि आप तो साक्षात वागीश हैं। या लिए कोई प्रकार की योग्यता नहीं है। किमासनंते गरुड़ासनाय किम भूषणम कौस्तुभ भूषणाय लक्ष्मी कलत्राय किमस्ति देयम वागीश किंते वचनीयम अस्ति। या लिए श्री महाप्रभु अपन को समझा रहे हैं कि अपन मात्र नमन ही कर सके ऐसे श्री प्रभु को। नमन के अलावा अपने पास कोई सामर्थ्य नहीं है कि अपन प्रभु के विषय कर सकें। क्यों? क्योंकि दीनता ही सबसे बड़ो अपने पास साधन है। ये सब नहीं है ना, पर दीनता अपने पास है। दैन्यम तत्तोष साधनम, एक दीनता ही ऐसा एक साधन है। कौन के लिए? तत्तोष। तत्सु तात्पर्य कौन है? भगवत, भगवान को प्रसन्न, तोष संतुष्ट करने को, श्री प्रभु को संतुष्ट करने को अपने पास यदि एकमात्र साधन है तो वो है हमारी दीनता, हमारो नमन, हमारी प्रार्थना। या के अलावा अपने पास कुछ नहीं है। और ये बात प्रसंग सबसे ज्यादा अगर कहीं उजागर हो रही है तो गजेंद्र मोक्ष के उपाख्यान में ये चीज अपन को स्पष्ट ख्याल में आ रही है कि कोई वाणी नहीं आती। जानवर ही तो है ना, पशु है, तो वो प्रार्थना कुश जब वहां के ग्राह में जब हतो, तो जो आर्तनाद है, सच्ची प्रार्थना है, वह को श्री प्रभु ने स्वीकारी सुन करके और वह को मोक्ष करने के लिए श्री प्रभु पधारे। तो वो गजेंद्र उपाख्यान में ये चीज स्पष्ट हो रही है। या लिए श्री महाशास्त्र कह रहे हो कि दैन्यम तत्तोष साधनम, दीनता वो प्रभु को संतुष्ट करने को, प्रसन्न करने को एकमात्र साधन है। सो ये 6 सोपान शरणागति के बताए हैं। अनुकूलस्य संकल्पः, प्रतिकूल विवर्जनम, करिष्यति विश्वासः, भर्तृत्वे वर्णम सदा, आत्मनैवेद्य और कार्पण्य। कार्पण्य मतलब दीनता।